रमज़ान के महीने में हम ख़वातीन जिस तरह प्री मील प्रिपरेशन करते हैं, उसी तरह घर और किचन की डीप क्लीनिंग भी रमज़ान से पहले कर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपना ज़्यादातर वक्त सहरी अफ्तारी की तैयारियां और घर की सफाई करने की बजाय इबादत पर लगा सकें, क्योंकि रमज़ान के महीने में इबादत का सवाब भी डबल हो जाता है। पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ कुछ मील प्रेपरेशन शेयर की थी जो रमज़ान के आने से पहले मैं कर लेती हूँ। कुछ खाने जो फ्रीज़ कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर किए थे। अब मैंने घर और किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की थी, जिसकी टिप्स आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। होपफुली वीडियो आपके काम आएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और रमज़ान की बहुत सारी बरकतें और फजीलतें आपको नसीब हों। हम सब की यही कोशिश होती है कि रमज़ान आने से पहले हम घर को भी साफ़ सुथरा कर लें और किचन के काम भी वाइंड अप कर लें। सो बिफोर रमज़ान माई क्लीनिंग टिप नंबर 1 इज़, जो भी जाए नवाज़ें वगैरह हम यूज़ करने वाले होते हैं ना, उन्हें मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। टब में मैंने गर्म पानी डाला था और एक दिन पहले इसे भिगो के रख दिया था। फिर ब्रशिंग की तो ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती हैं। गर्म पानी का फ़ायदा ये होता है कि आपको ब्रशिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और मैल भी अच्छे तरीके से वॉश आउट हो जाती है। रमज़ान के महीने में वैसे भी इबादत की तरफ माशाल्लाह रुझान बढ़ जाता है। बच्चे भी नमाज़ें पढ़ते हैं, इसलिए जाए नमाज़ों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ड्राई होने के बाद अच्छी सी खुशबू लगाएं और नमाज़ें पढ़ें। माई टिप नंबर 2 इस तरह के मसाला बॉक्सेस हर घर में ही होते हैं। डिफरेंट शेप्स में होते हैं, डिफरेंट साइजेस में होते हैं, लेकिन इनकी सफाई की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं जाती और किचन में एक्सपोज्ड पड़े रहने की वजह से इन पर काफ़ी ग्रीस और मैल भी जमी हुई होती है और कई कई मंथ्स इन्हें वॉश नहीं किया जाता। तो रमज़ान आने से पहले मैंने इन्हें क्लीन किया है, अच्छे तरीके से मैंने वॉश किया है। और इनकी वॉशिंग के लिए हमेशा गर्म पानी यूज़ करें तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। ग्रीस इनकी फ़ौरन गर्म पानी से उतर जाती है। तो बस रमज़ान से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मैंने इन सब चीज़ों को वॉश किया है। किचन के ऊपर और नीचे वाले कैबिनेट्स को भी मैंने साफ़ किया है। हर चीज़ की वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन्हीं को मैंने शूट किया था। इस तरह ये स्पाइस जार्स के ऊपर ग्रीस और धब्बे नज़र आ रहे हैं, इनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। लास्ट रमज़ान ब्लॉग में मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग, कुछ वेजिटेबल्स को स्टोर करने के आइडियाज़ और मील प्रेपरेशन के कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की थी। उस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिंड कमेंट में दे रही हूँ, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। कुछ आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। टिप नंबर 3 की तरफ आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, स्पेशली रमज़ान के हवाले से। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं ना कच्चे कीमे के कबाब, तो ये बेस्ट रेसिपी है। रोल, समोसे, कचौरियाँ, इस तरह की अनहेल्दी चीज़ें खुद भी खाने और बच्चों को खिलाने से बेहतर है कि आप कच्चे कीमे के ये कबाब ट्राई करें। फ़ौरन आप बस फ्रीज़र से निकालें और इन्हें डायरेक्ट तवे पर फ्राई कर लें। विदिन 10 मिनट्स ये फ्राई हो जाते हैं। तवे या पैन पर आप इन्हें हल्की आंच पर फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, ये फ़ौरन रेडी हो जाते हैं। अभी आगे आपको फ्राई भी करके दिखाती हूँ। ये जो पहले मैंने पाउडर डाला था, ये ब्लैक चने, भुने हुए चने हैं, उसका पाउडर मैंने डाला है। ये बाइंडिंग के लिए बेस्ट रहता है। और ये लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट है जो मैं अभी डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1 किलो कीमा है, इसलिए मैंने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली पेस्ट ज़्यादा डाला है। आप भी कीमे की क्वांटिटी और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लहसुन, अदरक का पेस्ट यूज़ करें। इसके बाद मैंने इसमें नॉर्मल सीजनिंग ऐड की है, नमक ऐड किया है, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा और धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। और कोई भी बाहर का मसाला आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घर के मसाले इसमें डालें और ये इसी से बहुत मज़े के बनते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर इस मेथड से ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये कच्चे कीमे के कबाब फ्राई करते हुए कई लोग ये कहते हैं कि ये या तो टूट जाते हैं या इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसका बेस्ट जो बाइंडिंग एजेंट है ना, वो ब्लैक भुने हुए चनों का पाउडर है। इससे इतनी अच्छी बाइंडिंग होती है, आप देखिएगा बिल्कुल ये कबाब टूटेंगे नहीं जब मैं फ्राई कर रही होंगी। बिल्कुल आपको कच्चा बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेड के पीसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। बस चनों का पाउडर मेरी तरह ग्राइंड करें और इसमें डाल लें। नमक, मिर्चें, मसाले चेक करने के बाद आप इसी स्टेज पर और ऐड कर लें अगर आपको कम लग रहे हैं। मैंने इसमें पाउडर और ऐड किया है क्योंकि बाइंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। थोड़ा सा और ऐड किया है तो देखें कितने आराम से ये कबाब स्मूथ तरीके से बन गए हैं। अच्छा, मैंने इनका साइज़ थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा रखा है क्योंकि जब ये तवे पर जाकर शैलो फ्राई होते हैं ना, तो ये स्क्वीज़ हो जाते हैं और इनका साइज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और देखिए मैंने कितने कम ऑयल में इन्हें फ्राई किया है। डीप फ्राई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डीप फ्राइंग वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, तो कम से कम ऑयल में ऐसी चीज़ें फ्राई किया करें।
आप कबाब बनाकर ना बॉक्सेस में लेयरिंग करके रख सकते हैं। एक शॉपर की लेयर लगाई पॉलीथीन बैग की, ऊपर कबाब रख दिए, फिर एक शॉपर की लेयर लगाई, फिर कबाब रख दिए और एट द टाइम ऑफ फ्राइंग निकालें, डायरेक्ट तवे पर डाल दें तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें कितने सॉफ्ट और जूसी हैं। मैं यहाँ आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। मैंने थोड़े से फ्राई किए थे, बाकी मैंने फ्रीज कर दिए थे, तो इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कॉमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मूविंग टू माई टिप नंबर 4, रमज़ान आने से पहले मैं किचन को हर कोने से साफ करती हूँ। स्पैचुला का ये रैक मैंने काफ़ी दिन के बाद वॉश किया है। अंदर से ये इतना गंदा था, गर्म पानी डाल के मैंने इसे वॉश किया है। स्पैचुला के स्टैंड के अंदर हमने कई चमचे ऐसे रखे हुए होते हैं जो हमारी यूज़ में नहीं आ रहे होते और वो पड़े पड़े ग्रीजी हो जाते हैं या मैल उन पर जम जाती है। बस 2-3 स्पैचुलाज हैं इनमें से जो मेरे रेगुलर यूज़ में आते हैं, बाकी ऐसे ही पड़े रहते हैं और गंदे हो जाते हैं। तो इनकी भी मैंने सफाई की है, अच्छे तरीके से क्लीन किया है। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों की सफाई का अगर हम ख़्याल रखें ना तो हमारा किचन साफ़-सुथरा लगता है और हाइजीनिक भी रहता है। मूविंग टू माय टिप नंबर 5, इस तरह का डिवाइडर अगर आपके पास है तो ये बेस्ट रहता है। आप खजूरें पहले से वॉश करके इसमें रख दें। एट द टाइम ऑफ अफ्तारी फिर आपको काफ़ी कन्वीनियंस रहती है कि आपको अलग से खजूरों के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। आपने पहले से इसमें रखे हुए होते हैं, ये सहरी में भी काम आती हैं और अफ्तारी में भी। और साथ कुछ नट्स और सीड्स भी इसमें रख दें ताकि अफ्तारी के टाइम पर कुछ एनर्जी वाली चीज़ आप खा सकें, क्योंकि मोस्टली हम रोल, समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ ये सब चीज़ें ही खा रहे होते हैं। तो इस तरह की एनर्जी बूस्टर्स अगर आप सामने रखेंगे तो आप भी खाएंगे और बच्चे भी खाएंगे। या इन नट्स को आप खजूरों में भी डाल सकते हैं, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह। मूविंग टू माई टिप नंबर 6, कटिंग बोर्ड तकरीबन हर किचन में ही यूज़ होते हैं। इनकी सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी अनहाइजीनिक हो जाते हैं। मुसलसल यूज़ में आने की वजह से इन पर छोटे छोटे कट्स होते हैं जिनमें जरासीम चले जाते हैं। तो इनकी क्लीनिंग का बेस्ट मेथड ये है कि लेमन के ऊपर थोड़ा सा मीठा सोडा लगाकर इनके ऊपर रब कर दें। वॉश करने के बाद ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर दें। इस तरह ये ड्यूरेबल भी रहते हैं और जरासीम से पाक हो जाते हैं। बस टिश्यू पेपर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इनके ऊपर मल दें तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते। मूविंग टू माई टिप नंबर 7, इस तरह का सोप डिस्पेंसर किचन में बहुत कन्वीनियंट रहता है। ये मैंने 700 रुपीज़ का लिया था 2 साल पहले। अब इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन अगर आप लिक्विड डिश वॉश यूज़ करते हैं तो ये बेस्ट रहता है। मैं तो इसे ज़रूर रेकमेंड करूँगी। हर शॉप से मिल जाता है, ये जो क्रॉकरी की शॉप्स होती हैं ना, या कैश एंड कैरी पर भी अवेलेबल होता है। बस स्पंज को पुश करने से लिक्विड स्पंज के ऊपर आ जाता है। ये किचन में रखा हुआ नीट एंड क्लीन लुक भी देता है और इससे वॉशिंग भी काफ़ी आसान होती है। तो मैंने इसे भर के रख लिया है। ये एक बॉटल 1 महीना चलती है और बहुत कन्वीनियंट रहता है। मूविंग टू माई टिप नंबर 8, किचन की ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो गई थी, मील प्रेपरेशन भी हो गई है। अब मैंने बाकी घर के कॉर्नर्स को फोकस करना था। तीनों वॉशरूम्स और कमरों के सारे मैट्स मैंने रात को इस बकेट में गर्म पानी में भिगो के रख दिए थे। सुबह इनकी अच्छे तरीके से ब्रशिंग की तो देखें पानी कितना गंदा नज़र आ रहा है। ये ऑटोमेटिक मशीन में मैं इसलिए नहीं धोती क्योंकि काफ़ी हार्ड होते हैं, तो मशीन थोड़ी डेलिकेट होती है। इस तरह की चीज़ें मैं अवॉइड ही करती हूँ, इनमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके पास मैनुअल मशीन है तो वो भी बेस्ट रहती है। उसके आखिरी स्टेज पर आप ये चीज़ें डाल सकते हैं, जितनी भी मैल कुचैल है वो आराम से निकल जाती है। 2-3 दिन में सारे मैट्स अच्छे तरीके से ड्राई हो गए थे। मैंने वॉशरूम्स के आगे, किचन के आगे और रूम्स के आगे इन्हें रख दिया था। तो देखें कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं अगर हम हर चीज़ की क्लीनिंग रमज़ान से पहले कर लें। आपकी हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है ना, तो आप मेंटली भी बड़ी रिलैक्स फील करती हैं। यही नहीं बल्कि रमज़ान में फिर आपको किसी काम का कोई बर्डन भी नहीं होता। आपने सारे काम हाफ डन करके रखे हुए होते हैं, चाहे वो मील प्रेपरेशन हो या फिर घर की सफाई हो। अच्छा, हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान कॉर्नर कमरे में बनाते हैं। इस दफ़ा हमने थोड़ी सी बाहर भी डेकोरेशन की थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कॉरिडोर है और ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये मेरा वाला फ्लैट है और ये टेरेस है जो शीशा आपको नज़र आ रहा है। वैसे ये मेरे व्लॉग्स में आप काफ़ी दफ़ा कॉरिडोर और लॉबी देख चुके हैं, लेकिन ये रात का मंजर है जो आई थिंक आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे विद डेकोरेशन। सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज़ कॉन्टेंट। कोई टिप आपको अच्छी लगी हो तो फॉलो कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड यस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कॉन्टेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।